भाई आज हमारे पास है होंडा की CB300R। आज हम हैं एक्चुअली होंडा के बिग में। तो मेरी बाइक की एक्चुअली सर्विस करानी थी, तो मैंने सोचा इसका भी रिव्यू बना ही लेते हैं। तो भाई ये बाइक है एक्चुअली में पॉकेट रॉकेट। आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं इसका। हाई कंप्रेशन इंजन, ये रहा भाई इसका साउंड जहाँ से आता है द बीस्ट। ये निकालती है अराउंड 30-31 PS के अराउंड, और जो टॉर्क है 26 के अराउंड है इसका। टॉर्क इसका और CB300 का सेम है। कि तो भाई रिव्यू बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसी है चलाने में, ओवरऑल कंफर्ट वगैरह, राइड क्वालिटी एंड एवरीथिंग। चलो भाई, पीस आउट, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई शुरू करते हैं इसका रिव्यू। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रॉकेट है भाई, ये रॉकेट है भाई। पॉकेट रॉकेट ऐसे नहीं बोलते इसको, ड्यूक लिटरली कैन सक इट। और एक क्रेटा वाला पागल हो रहा है। तो भाई ये देखो, इसका मेरे को कुछ झलक दिखानी है आपको। रेड स्टिल लिटरली 11,000 RPM, 11,000 RPM तक पूरा रेड लाइन होता है इसका। भाई इसी के लिए बाइक मानी जाती है। आप देखो लिटरली 11,000 RPM पे जा रही है, भैंस की आंख। बट मेरे को थोड़ा आराम से चलाना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीछे दोनों इसके मिरर नहीं है, और लिटरली मेरा साइड व्यू दोनों का ब्लाइंड है अभी इस टाइम पे। तो आई नीड टू बी रियली केयरफुल। तो भाई रिव्यू की बात करते हैं। कंफर्ट तो बस पहली बात है, इसका इंजन है। अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो दैट इज जस्ट फॉर द इंजन। देयर इज नो आस्किंग क्वेश्चंस, देयर नथिंग एल्स टू टॉक अबाउट, जस्ट फॉर द इंजन आपको ये बाइक लेनी है। तो भाई वही एक रीज़न है। अब हम थोड़ा छिपरीगिरी काम करेंगे, बट रोकना पड़ेगा लगता है। तो भाई इंजन है, तो इंजन के साथ दूसरी बात इसका गियर आ जाते हैं। गियर्स आप देखो, स्लिपर क्लच आता है इसमें लिटरली। तो जैसे CB300 का था ना, लाइट फेदरी क्लच, इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट। एंड गियर्स स्विच लाइक हेवन। तो और इसमें भाई शोआ के सस्पेंशन आते हैं, फ्रंट नॉन एडजस्टेबल शोआ के सस्पेंशन है। एंड द बैक इज़ मोनोशॉक एंड रियली स्टिफ। मतलब ऐसा लगता है आपको राइड क्वालिटी, अगर आपको मतलब यू वांट टू राइड डेली टू कम्यूट, देन दिस बाइक इज़ नॉट मेंट टू डू दैट। ये बाइक भाई आपका बनी है परफॉर्मेंस के लिए, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ वापस, यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगा, थोड़ा सा क्लियर होने दो। ये क्रेटा वाला पागल हो गया लगता है। दिस इज व्हाट दिस बाइक कैन डू। भाई ये है 123। ओ भाई 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 भाई, मजेदार बाइक है भाई साहब। एंड द एग्जॉस्ट नोट, लिटरली इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट इतना प्यारा ना। जो ड्यूक पहले आती थी DS3 मॉडल्स, उसके हिसाब से भाई आई लव दैट एग्जॉस्ट। एंड दिस बाइक हैज ऑलमोस्ट द सेम साउंड। एंड वन थिंग टू रिमेंबर, इसमें भाई एक सेकंड, यहाँ से मैं जाना, ये देखना, मेरे को पता था मैं अगर जाऊँगा मैं ठुकूँगा। तो भाई इसमें एक चीज़ है याद रखने लायक, इसका जो हॉर्न है, ये सारे होंडाज में आजकल ऐसी हॉर्न आ रहा है, प्लेसमेंट बीच में आती है। वैसे वो उतना कोई बड़ा सिस्टम है नहीं भाई। अगर बाइक ले रहे हो तो यू गेट यूज टू इट आफ्टर सम टाइम। भाई सेंस बिल्कुल नहीं है यहाँ के लोगों में। मतलब आफ्टर 2 or 3 days यू विल गेट द सेंस ऑफ इट, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, एडजस्टमेंट हो जाता है हाथ का। तो ये रहा इसका राइडिंग एस्पेक्ट जिसके लिए बाइक बनी है। इट इज़ ऑल अबाउट इंजन, इट इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रैक। दिस इज़ फकिंग वन हेल ऑफ ए मशीन मैन, लिटरली बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। और निम्बल जो है 143 kgs ओनली, और साथ में अगर आप होंडा का इंजन इसमें डाल दो, ओ भाई ओके भाई इतना ज़्यादा पावर है, बट ब्रेकिंग पावर के हिसाब से लिटरली नहीं है। ब्रेकिंग इज़ नॉट ऑन पॉइंट। अब ये मेरे को पता नहीं है इनका टेस्ट राइड यूनिट है उसकी वजह से प्रॉब्लम है या क्या है, बट लिटर पीछे के टायर पूरे हैंग हो गए थे। एंड फ्रंट डिस्क वॉज लॉक्ड, ABS किक इन हो गया था, बट बाइक डिडंट स्टॉप। मतलब जिस हिसाब से इसका पावर है और जिस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग है, दैट इज़
दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, ब्रेकिंग इज़ नॉट अप टू द मार्क, मैं सीधी ये बात बोलता हूँ। एंड यार ये रिव्यू मैं कर तो रहा हूँ इस बाइक का, बट आगे पीछे देखने में लिटरली इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना मेरे को, आई कैन नॉट सी लेफ्ट और राइट। मेरे को समझ नहीं आ रहा इन्होंने मिरर्स क्यों निकाले हैं। छपरी लोगों का लिटरली छपरी वाला काम कर दिया होंडा ने। मतलब दे मेक जेम ऑफ द इंजन बट दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर बाइक्स। मतलब ठीक है भाई, टेस्ट राइड यूनिट है तो उसका क्या मतलब है आप ये हटा दोगे। तो ये थी बात ब्रेक्स की आ गई। ब्रेक्स आर नॉट गुड, मतलब ब्रेक्स आर गुड बट अकॉर्डिंग टू व्हाट द परफॉर्मेंस दिस बाइक हैज़, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क लिटरली। मतलब मैंने अभी आपको दिखा दिया था वो जो मेरे साथ पीछे सीन हुआ था, ब्रेक्स आर नॉट अप टू द मार्क। एंड द थर्ड थिंग, इट हैज़ ऑल एलईडी लाइटनिंग सिस्टम। इसका सारा एलईडी है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह एलईडी ही एलईडी है। यार मेरे को समझ नहीं आता, रेड लाइट है फिर भी लोग हॉर्न मार रहे हैं, स्टूपिड पीपल। तो आरपीएम की बात कर ली, गियर की बात कर ली। अच्छा ओ भाई मोए मोए हो गया मैं बता दिया ऑल एलईडी है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह एलईडी ही एलईडी है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सस्पेंशन। फ्रंट वन इज गुड दो, फ्रंट वन अच्छा सस्पेंशन है इसका, डैम्प ठीक ठाक है। बट पीछे वाला जो मेन राइडिंग के जस्ट आपके पिछवाड़े के नीचे है सस्पेंशन, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ वेरी वेरी स्टिफ, स्टिफर देन होंडा CB300F। तो दोज आर सम कंसिडरेशन पॉइंट्स आई गेस। बाइक तो बहुत बढ़िया है, इंजन तो भाई देयर इज़ नो अदर बाइक जो इस हिसाब से खींचती है, जो इस हिसाब से पावर को न्यूट्रलाइज करती, मतलब मैं बता नहीं सकता भाई। राइट फ्रॉम फकिंग 2000 RPM इट किल्स इट। 2000 RPM के बाद भाई ये रॉकेट है। इट्स नो लीनियर नहीं भाई, उस टाइम पे लीनियर तो है ही नहीं इसका इंजन, मैं सीधा बोलता हूँ। 2000 के बाद तो ये लिटरली रॉकेट है। मतलब ग्राफ लीनियर ऐसे जाता है, ये सीधा ऊपर जाती है। अब यार ये मेरे को बहुत दिक्कत कर रहा है। और मैं होंडा वाले से बात भी करके आया हूँ, एंड दे सेड कि आपको जितना चलाना है चलाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं टेस्ट राइड में। मतलब मैंने उनको बोला था एक्चुअली आई नीड टू रिव्यू दिस बाइक, तो उन्होंने बोला हाँ भाई जाओ। आधा घंटा मैंने बोला मैं, बट आधा घंटा कौन रिव्यू करता, मैं तो चाय वाय पी के आऊँगा मस्त आगे से। ओके आरसी दिखी मेरे को, बट आई एम गोइंग टू स्टॉप राइट हेयर क्योंकि ठुल्ला इज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये हो गए 3-4 पॉइंट। एंड द सेफ्टी एस्पेक्ट दिस बाइक हैज़, सेफ्टी में कम है थोड़ा। डुअल चैनल ABS है, आजकल हर बाइक में आता है, नो बिग डील। इसमें एक चीज़ ख़राब है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है इस बाइक में। मेरे को समझ नहीं आया वो क्यों नहीं दिया उन्होंने, जबकि होंडा CB300F में दिया हुआ है, एंड दिस बाइक डजंट हैव दैट। एंड द फिफ्थ पॉइंट, इसका जो टैंक है, टैंक के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई नीड टू आई गेस 12 से 13 लीटर का टैंक है, एंड एवरेज इज़ 25 kmpl। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास भी ये सेम बाइक है, तो उनकी भी बाइक मैंने चलाई है और उनसे मेरी बात भी हुई थी इसके एवरेज को लेके। यहाँ पे 33 दिखा रहा है, बट इफ़ यू राइड लाइक ए होलीगन विच ऑब्वियसली यू विल आफ्टर बाइंग दिस बाइक, आप उसके बाद ये तो करोगे नहीं भाई कि आप गधों की तरह स्लो चला रहे हो। मतलब स्लो भी क्या आपको पता ही है, वो सामने एरोक्स है। नाइस चॉइस। तो ये कुछ पॉइंट्स है भाई। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सर्विस। सर्विस तो सेम वही है, मेरे को लगता है सेम ही कॉस्ट होगा। इसमें कूलेंट का एक्स्ट्रा पड़ेगा क्योंकि दिस हैज़ एन लिक्विड कूल्ड इंजन एंड CB300F हैज़ एन ऑयल कूल्ड इंजन। वो इसलिए क्योंकि हाई कंप्रेशन इंजन है इसका, उसकी वजह से ये सिस्टम देना पड़ता है। एंड इसमें रेव लिमिटर भी है यहाँ पे, आई गेस लाइट होता है यार, लिमिटर तो नहीं है, लिमिटर तो ऑब्वियसली हर बाइक में होता है। एंड और क्या है बाकी तो भाई ब्रेक्स मैंने बता दिया आपको। निकलना है क्या? यहाँ पे एक तो सिस्टम भी नहीं है, कोई पता भी नहीं लगता। ये देखो जैसे ट्रैफिक तोड़ के आ रहे हैं भाई साहब। आगे पूरा फॉग हो गया, मेरे कुछ नहीं दिख रहा। इसको ओपन करना पड़ेगा लगता है। ओह फक। और यार एक बात मैं सीधा बताता हूँ, अगर बाइक ले रहे हो ना, ये बाइक सिर्फ इंजन के लिए लो, और कोई एस्पेक्ट नहीं है इस बाइक को अदर देन इंजन। एंड द टायर्स, आई फॉरगॉट अबाउट द टायर्स। टायर्स आर सेम 150 सेक्शन, पीछे के 150 सेक्शन है।
बट सीरियसली आई एम लव विद दिस साउंड, आई एम इन लव विद दिस साउंड मैन। मतलब बहुत प्यारा साउंड है इसका। सीरियसली मेरे को ड्यूक की याद आ जाती है। आई लव दैट साउंड ऑन ड्यूक 390 एंड 200 एज वेल। दोज बाइक्स हैव दैट अंडरवैल्यू एग्जॉस्ट एंड कैटालिटिक कन्वर्टर भी उसके बीच में था, तो उसकी वजह से दे वर एबल टू प्रोड्यूस दैट साउंड। एंड दिस बाइक हैज अ 450 के साथ तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं इसका, लिटरली कोई कंपैरिजन नहीं 250 के साथ। अगर 390 तो चलो यू कैन नॉट रियली कंपेयर 390, और मतलब ये बीच में आती है, 250 और 390 के बीच में आती है। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट buying this bike and you are confused about buying this bike and Duke 250, go for this any day, just for the engine man। बहुत 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 प्यारा इंजन है। मैं I cannot stress on that part enough। One hell of an engine Honda has produced on this bike। I loved it, I love this engine। High end, low end, mid end, this bike has nailed on every aspect। जैम ऑफ एन इंजन। सॉरी मेरे वर्ड्स बीच में मम्बल कर रहे हैं क्योंकि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बाइक के साथ, और मैं लिटरली आई वांट टू लीन बट आई कैन नॉट लीन। मेरे पीछे कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो आई एम लिटिल स्केर्ड। और अभी आपने देखा ही क्या हुआ था। तो भाई ये था इसका मेरा छोटा सा रिव्यू। छोटा नहीं, मेरे को लगता है 15 मिनट तो हो ही गए हैं। तो प्लीज़ गाइज अगर आप देख रहे हो सपोर्ट करो। तो गाइज मैं एक चीज़ भूल गया था बताना। एक्चुअली जब मैं कॉर्नरिंग कर रहा था तो कॉर्नरिंग के टाइम पे आई डोंट नो इसके टायर का प्रॉब्लम है क्या है, बट टायर तो नहीं है, बट जब भी कॉर्नर करते हो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अब ये माइट भी ये पर्टिकुलर टायर की वजह से हो, तो अगर आप ले रहे हो तो भाई टायर का देख लेना, टायर चेंज करा लेना। और साथ में एक और चीज़, हेडलाइट के बारे में मैंने बात नहीं की। भाई हेडलाइट का थ्रो इसका उतना कुछ खास नहीं है, वही जैसा CB300F का वैसा ही है। तो वो भी एक चीज़ है माइंड में रखने के लिए। और जो एक चीज़ है, काफ़ी लोग पूछेंगे बाद में कि भाई वाइब्रेशन है नहीं है, तो भाई वाइब्रेशन लिटरली 120 130 जाओ, 140 जाओ, यू विल फील नो वाइब्रेशंस एट ऑल। बहुत निम्बल मशीन है, नो वाइब्रेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं आया मेरे को। ना चेन की आवाज़ आती है, ना इधर से आवाज़ आती है, मतलब लिटरली कोई वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक में। दिस बाइक इज़ सो वेल बिल्ट। आप 140 की स्पीड भी जाओगे तो वाइब्रेशन नहीं आ रही थी उस टाइम पे भी, जबकि CB300F में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आती है 120 के पार जाते ही। तो भाई ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट। ले लो भाई, बहुत प्यारी बाइक है। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। Again, from the big wing to the big wing।